हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1 नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.3। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। अच्छा, सबसे पहले डेसिमल फॉर्म में लिखना है इसको। डेसिमल फॉर्म में लिखने का मतलब ही क्या है? हमें क्या करना है, इन सब का डिवाइड करके पॉइंट में आंसर लिखना है, डेसिमल में आंसर लिखना है, ठीक है। और फिर हमें बताना है कि कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है, कौन से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है। डेसिमल एक्सपेंशन कौन से टाइप का है तो हमको बताना है टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। सिंपल, ठीक है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग आपको पिछले एक्सरसाइज में बताया हुआ है मैंने। टर्मिनेटिंग मतलब क्या होता है? वो डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाता है एक पॉइंट पे जा करके। नॉन टर्मिनेटिंग क्या हो गया? जो खत्म नहीं होता, जिस क्लास में बिंदी 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 आती है ना। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको चार टर्म्स बता देता हूँ फिर से एक बार। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या होता है। देखिए, टर्म ये सारे के सारे क्या हैं? डेसिमल एक्सपेंशन के टाइप्स हैं। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और रिकरिंग एक ही बात होगी, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो खत्म हो जाता है। मतलब जैसे 2.32 है, खत्म हो चुका है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। 4.8652 ये खत्म हो चुका है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है? जो कभी खत्म नहीं होता, जो कभी खत्म ही नहीं होगा। जैसे देखो यहाँ पर क्या होता है, बिंदी 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 आती है। बिंदी 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 का मतलब क्या है कि भैया ये डेसिमल एक्सपेंशन आगे बढ़ते जाएगा, खत्म नहीं होगा। ओके। तीसरा टाइप क्या है? रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में क्या होता है? डेसिमल के बाद जो आपके डिजिट्स हैं वो रिपीट होते हैं। 3 3 3 बिंदी 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 आगे, मतलब 3 3 चलते जाएगा, खत्म नहीं होगा, रिपीट होते जाएगा। 2 2 2 रिपीट हो रहा है। 3 7 2 3 7 2 3 7 2 बिंदी बिंदी बिंदी, मतलब रिपीट होते जा रहा है। तो एक टाइप, कैसा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन? रिपीटिंग। नॉन रिपीटिंग क्या हो जाएगा? सिंपल, जो रिपीट नहीं होते, बात खत्म। चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ठीक है भाई, 36/100 का डेसिमल एक्सपेंशन करना है। तो यार ये तो बहुत सिंपल सा लग रहा है मुझे। देखो, होता क्या है, जब भी आप ऐसे किसी का डेसिमल एक्सपेंशन करते हो जिसमें 100 डिनोमीटर, मतलब जीरो जीरो वाले नंबर, जैसे 100, 1000, 10,000 डिनोमीटर में होता है, तो उसका कैसे करते हैं? सिंपल, अगर कहीं यहाँ पर डेसिमल नहीं लगा हुआ तो अपन डेसिमल कहाँ पे मान के चलते हैं? सबसे लास्ट में। अब नीचे के जो 100 के दो जीरोस को कैंसिल करूंगा और डेसिमल का जाएंगे, दो लेफ्ट शिफ्ट हो जाएंगे, तो आपका डेसिमल का जाएगा 36 के आगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0.36। तो हमने इसका क्या कर दिया? डेसिमल फॉर्म बता दिया। अच्छा, अब ये कौन से काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, ये जरा मुझे बता दोगे? तो हम बोल सकते हैं कौन सा काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, तो ये है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, ये खत्म हो जा रहा है ना। 0.36, इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, बिंदी 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 नहीं आ रही है, तो इसलिए क्या है? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है क्या? तो 1/11 का डेसिमल एक्सपेंशन करने के लिए हमें 1/11 को डिवाइड करना पड़ेगा। चलो कर देते हैं 1/11 को डिवाइड। 1/11। ओके। तो देखो भैया, अब 1 तो डिवाइड हो नहीं सकता 11 से, तो हम क्या लगा देंगे यहाँ 0, और यहाँ लगा देंगे 0 पॉइंट। ठीक है, अभी भी हो पा रहा है क्या? नहीं, तो हमें को एक और 0 लगाना पड़ेगा और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अब हो पा रहा है क्या? बिल्कुल हो पा रहा है। कितनी बार में जा रहा है? 11 9 जा 99। आई थिंक डिवाइड सबको आता होगा थोड़ा बहुत। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ गया? 1। फिर हम यहाँ 0 लगाएंगे। अब 0 लगाया यहाँ पर, कुछ हो पा रहा है क्या? नहीं, तो हम क्या लगाएंगे? एक और 0 और यहाँ पर भी 0 लगा देंगे। अब बताओ हो पा रहा है? हाँ। कितनी बार में? 11 9 जा 99। फिर क्या जाएगा? 1, और ऐसे कहानी चलती जाएगी, रिपीट होती जाएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, देखो ना, अब 090909 पढ़ते जाएगा, वो रुकेगा ही नहीं। तो आपका 1/11 का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या हो जाएगा? 0.09। और इसको अपन लिख सकते हैं इसके ऊपर बार। इस बार का मतलब ये है, इस बार का मतलब ये है कि आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो रिपीट हो जाएगा। 09 पे बार लगा हुआ तो मतलब 0909 आते ही रहेगा आगे, है ना, और रुकेगा नहीं कभी भी। तो तब कब का लिखूंगा, इसलिए मैंने क्या डाल दिया ऊपर? 09 के ऊपर बार। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ये कौन सा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है? क्या ये खत्म हो रहा है? नहीं, ऊपर बार आ गया तो खत्म नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग। अच्छा मुझे बताओ, नॉन टर्मिनेटिंग तो है, बिल्कुल सही बात है। ये रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग? तो अपन बोल देंगे ये क्या है? एक रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड, 4 1/8 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन बताना। तो देखो, सबसे पहले तो 4 1/8 किस में है? एक मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो उसको हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना पड़ेगा पहले। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाने के लिए हम क्या करते हैं? 8 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दो। 8 4 जा 32। फिर जो भी आंसर आए उसको 1 से प्लस कर दो। 8 4 जा 32, और जो भी आंसर है 32 उसको 1 से प्लस कर दो, तो क्या जाएगा? 33। तो न्यूमरेटर में तो अपन क्या लिख देंगे? 33, और डिवाइड डिनोमीटर में जो यहाँ पर डिनोमीटर लिखा रहता है ना 8, वही सेम यहाँ पे लिखते हैं अपन। ठीक है। तो आपने एक मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया 33/8। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन अपन निकालते हैं। तो क्या करना? 33 को 8 से डिवाइड कर देते हैं। 33 डिवाइडेड बाय 8। तो देखो 8 4 जा 32, सही बात है। इधर 1 आ गया, इधर 0 0 आया, तो इधर क्या लगा दिया? डेसिमल। अच्छा, कितना हो जाएगा? 8 1 जा 8, माइनस करा 2, इधर 0 आ गया। अब
8 2 जा 16, फिर कितना बचा 4, फिर 0 आ गया। अब 8 5 जा 40 और रिमाइंडर कितना आ गया 0 0। तो इसका मतलब आपका डेसिमल एक्सपेंशन कितना हो गया 4.125। अच्छा बिल्कुल सही बात है। अच्छा ये मुझे बताइए डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है, तो हम बोलेंगे खत्म हो जा रहा है ना भैया 4.125, इसका तो खत्म ही हो जा रहा है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है टर्मिनेटिंग। तो हम बोल देंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन है टर्मिनेटिंग। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 3/13 का हमें डेसिमल एक्सपेंशन करना है भैया। पहले जुगाड़ बैठा लिया मैंने, 13 का टेबल पढ़ लिया, क्योंकि तुम्हारे जैसे मुझे भी 13 का टेबल नहीं आता है। नहीं आता तो नहीं आता भाई, ठीक है। हाँ तो भाई 3/13 को डिवाइड कर लेते हैं। आओ जरा 3 को डिवाइड करते हैं 13 के साथ। चलो बताओ, तो सबसे पहले तो 3 हो गई नहीं डिवाइड, तो 0 लगाना पड़ेगा। 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 13 कितनी बार में जा रहा है 13 2 जा 26, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा 4, फिर 0 आ गया। 13 3 जा 39, टेबल से देखते रहना ना साथ में। 39 कितना बच गया 1, फिर 0। अब ये 10 तो जाएगा नहीं 13 से, तो 0 लगाएंगे, तो यहाँ पर भी 0 लगाना पड़ेगा। फिर 13 100 से जस्ट कम 91 है, कितनी बार में आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7 7 बार में, तो 7 जा 91, ठीक है क्या। तो कितना जा रहा है यहाँ पे, कितना हो जाएगा 9 0। फिर कितनी बार में जाएगा ये जाएगा आपका 6 बार में, कितना हो जाएगा 78। फिर माइनस करो कितना हो जाएगा, 10 में से 8 गए 2, 8 में से 7 गए तो 1, 12 नहीं हो पा रहा ना, 12 डिवाइड नहीं हो पाएगा, तो हम क्या लिख देंगे इधर 120। अब 120 कितनी बार में जाएगा, तो ये जाएगा भैया 9 बार में 117, ठीक है। फिर कितना बचा यहाँ पे 3, फिर जैसे 3 बचा, अब देखो यहाँ पे 30 से चालू कर रहा था 3, अब वापस 3 आ गया, तो वापस वही चीज़ चालू हो जाएगी। तो हम बोल देंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन कितना रहेगा, इतना ही, उसके बाद क्या होने लग जाएगा ये रिपीट। तो हम क्या बोल देंगे 3 को जब 13 से डिवाइड करते हैं तो आपका क्या आंसर आता है 0.230769 और उसके ऊपर बार, मतलब ये चीज़ रिपीट होती जाएगी। तो हम लिख देंगे क्या इसका आंसर 0.230769 और उसके ऊपर बार, ठीक है। अब तुम्हें तो पता ही चल गया होगा कौन सा टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन है, ये बता दो मुझे कौन सा है। एक तो है ये नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि भैया ये ख़त्म नहीं हो रहा, बार आ गया ना, बार का मतलब रिपीट होती जाएंगी चीज़ें, नॉन टर्मिनेटिंग। और दूसरा क्या है रिपीटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीट। 2/11 का डेसिमल एक्सपेंशन कितना होगा बताओ। तो देखो ये रहा 2, इसको डिवाइड कर देंगे हम किसके साथ 11 के साथ, तो क्या होगा इसका आंसर देखो। यहाँ पर 2 तो डिवाइड हो नहीं पाएगा 11 से, तो हम 0 लगाएंगे, 0 लगाएंगे तो 0 पॉइंट आ जाएगा। 11 1 जा 11, कितना हो जाएगा यहाँ 9 बचेगा, फिर 0 लगा दिया। 11 8 जा 88, फिर कितना आ जाएगा 2, अब ये चीज़ रिपीट हो जाएंगे देखो ना 0, फिर 11 1 जा 11, फिर 9 आ गया 90, अब रिपीट भी होता जाएगा ऐसा। तो हम क्या बोल देंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया भैया 0.18 पे बार, यानी 18 18 18 चलते जाएगा, ठीक है। तो फिर तुम खुद ही बता दो क्या हो जाएगा ये क्या ख़त्म होगा कभी नहीं, तो अपन बोल देंगे नॉन टर्मिनेटिंग, ये कभी ख़त्म नहीं होगा तो नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में क्या है ये रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। अब हमें करना है 329/400 का डेसिमल एक्सपेंशन, 6th क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कैसे करेंगे देखो, इसको ना सबसे पहले मैं ना ऐसे बोल रहा हूँ 329 को ना आप ऐसे लिखो अपॉन 4 × 100, नीचे 400 को लिख दिया 4 × 100। अब इससे होगा क्या देखना, मैं क्या कर रहा हूँ 329/4 का पहले डिवाइड कर लेता हूँ, जो भी डेसिमल एक्सपेंशन आएगा ना, फिर मैं इधर 0 काट के डेसिमल को 2 लेफ्ट शिफ्ट कर दूंगा, ठीक है। तो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ 329/4 को डिवाइड करता हूँ, देखो तो यहाँ पर कर देता हूँ मैं 329 डिवाइडेड बाय 4, तो बताओ जरा 4 8 4 जा 32 होता है ना, तो 32 आया, ये तो 0 0 हो गया, अगर किधर आ गया था 9 आ गया, ठीक है। फिर 4 2 जा 8, फिर कितना था 1 0 आ गया, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। 4 2 जा 8, कितना बचा 2 20 आ गया, तो 4 5 जा 20, माइनस कर दी 0 0 रिमाइंडर आ गया। तो 329/4 का कितना डेसिमल एक्सपेंशन आ गया 82.25, और नीचे 100 तो बचा ही हुआ है। अब क्या करूँगा मैं कि आपको पता है डेसिमल डिनोमीटर के 2 0 कैंसिल होंगे, और ये जो डेसिमल है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा 2 लेफ्ट शिफ्ट हो जाएगा। तो अब फाइनल डेसिमल आपका जो डेसिमल एक्सपेंशन वो कितना आ गया 0.8225। अब बता दो जरा डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। तो अपन बोल देंगे क्या है ये टर्मिनेटिंग, खत्म हो गया ना भैया, इसके बाद बिंदी 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 नहीं आ रही तो टर्मिनेटिंग है, और ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो गया।